देखिए मेरे पास में रखी होगी, थोड़ा सा 1 सेकंड आपका टाइम लेता हूँ, आप यकीन नहीं करोगे, 1 सेकंड में दिखाता हूँ। देखिए ये देखिए जितनी भी है ना मेरे भाई, ये सब पूरी मतलब किताब की किताब फाड़ रखी है भाई, ठीक है, ये पूरी किताब फाड़ रखी है, देखो पूरी किताब। ये रीज़न यही होता है, किताब अलाउ नहीं होता है तो कोई बात नहीं, किताब अलाउ नहीं होगा तो पन्ना तो अलाउ होगा, फाड़ के जेब में रख लीजिएगा। जय हिंद भाई आप सभी को। यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम डेट है उसको लेकर के कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है। साथ ही में जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि भैया आपके अनुमान में क्या लगता है कि आपका जो इनका जो एग्ज़ाम, जिसकी जो बातचीत बार बार बहुत ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ जो है वो सोशल मीडिया पर उठ रही है कि यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, तो इसको लेकर के हमारी तैयारी और साथ ही में यार आप सभी की तैयारी, और मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस चीज़ का रहना है कि साहब हमारा एग्ज़ाम जो हो कब होगा कब नहीं होगा। और मुझे लगता है कि अगर ऐसा कन्फ्यूज़न आपका वर्तमान में इस समय पर है तो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब आपके पास में यार ज़्यादा समय है ही नहीं। एक्चुअल में रियलिटी बात है कि ज़्यादा समय है नहीं। अगर आप ये 2-3 महीने को लेकर के आप अगर ये सोचें कि 2-3 महीना बहुत बड़ा समय है, तो मैं सही बता रहा हूँ इतना ज़्यादा भी समय नहीं है, ठीक है ना। अगर आप इसका उपयोग सदुपयोग कर रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, टाइम मैनेजमेंट के साथ में अगर आप इसे आगे लेकर चल रहे हैं भाई, तब तो बात बन जाएगी, नहीं तो आप बिछड़ जाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हलवा है आराम से चाय लो, हलवा लो और पी जाओ घूंट करके, ऐसी बात नहीं है। समय लगता है किसी भी टॉपिक को तैयार करने में, जैसे कि आप सब तैयारी कर रहे हैं। और चलिए आप ये जानना चाहते हैं बेसिकली, उस पर हम डिस्कस कर ही लेते हैं। तो देखिएगा जो आपने न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीज़ें आपने देखी, उनमें बेसिकली एग्ज़ाम डेट को लेकर के दिसंबर की बात कही गई है। लेकिन अब बेसिकली एक और चीज़ है कि भैया जनवरी को लेकर के भी काफ़ी अलग अलग जो यूट्यूबर हैं, साथ ही में हमारे प्रिय जो हमारे साथी लोग हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर के बोल रहे हैं कि भाई दिसंबर में तो ये एग्ज़ाम नहीं होगा। मैं ये पूछ रहा हूँ दिसंबर में एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, और कहाँ से ऐसी सोर्स मतलब फुल प्रूफ इन्फॉर्मेशन आपको मिली है यार। मुझे लगता है कि किसी को भाई मतलब अगर सही जानकारी का पता नहीं है या फिर, और देखिए मैं रियल बताता हूँ, यूपी के अंदर ना किसी भी तारीख का कब पेपर होगा, कब इसका एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं कि लगभग दिसंबर में हो जाए, जनवरी में हो जाए, फरवरी में हो जाए, लेकिन एग्जैक्टली भाई नहीं कहीं से प्राप्त हो सकता, ये फैक्ट है, आप भी इस बात को जानते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं बस वही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ ही जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम डेट को लेकर के पहले मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में करेक्शन डेट की जो मांग है उसको किस तरीके से आप उठा सकते हैं, किस तरीके से उसे आप आगे रख सकते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा ये वाला न्यूज़पेपर का कटिंग आपने देख लिया होगा, और इस न्यूज़पेपर के कटिंग से आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि मेरे भाई आपकी जो तैयारी है वो अच्छे से अब चल जानी चाहिए। यहाँ पर बोल रखा है 11 सितंबर लास्ट डेट है, और आज भाई मुझे लगता है आज शायद 10 तारीख हो गया, ठीक है 10 तारीख हो गया, ठीक, अब 10 तारीख हो गया, कल जो है वो लास्ट डेट है। तो जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है किसी भी कारणवश, वो प्रयास करें कि आज वो फॉर्म भर दें। कल आप भरेंगे, बहुत सारे विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, साइट बिजी हो जाएगा, फिर आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म भरने से वंचित रह जाए, तो जिनका भी रह गया वो भर दीजिएगा। इसके साथ ही में भर्ती बोर्ड के द्वारा आगामी 11 सितंबर तक आवेदन मांगे गए हैं। और इस देखिएगा एक न्यूज़पेपर है जिसका कटिंग मेरे पास में है, इसमें बोल रखा है कि अब तक जो वो 7 लाख विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भर चुके हैं, ठीक है, कितना 7 लाख जो है टोटल फॉर्म भर चुके हैं। लेकिन इन्होंने बोला है कि आने वाले 2 दिनों में यानी आज और कल इनकी संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। तो अगर इनका जो डाटा है वो बिल्कुल ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो टोटल फॉर्म जो पढ़ने वाले हैं वो लगभग जो वो 15 लाख के आसपास चले जाएंगे। इस बात को आप मानते हैं? अगर 15 लाख के आसपास जाते हैं तो भी ये ज़्यादा फॉर्म में से नहीं बोल सकता। इसके साथ ही में जब आप इसे पढ़ लेंगे तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि 11 सितंबर तक आवेदन आप कर दीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और बोर्ड के द्वारा ये भी इन्होंने क्या बोला है देखिएगा, जैसे ही फॉर्म भर जाएंगे उसके बाद में भर्ती बोर्ड जो लिखित परीक्षा की तैयारियों को जो है उनको कराने का पूरा प्रयास करेगा कि समयबद्ध तरीके से इस भर्ती का एग्जाम हो जाए। और न्यूज़पेपर अपना मन गढ़ंत बात बोल रहा है कि माना जा रहा है कि दिसंबर माह में परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। ये कहीं से कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ठीक है। तो अब एक कन्फ्यूज़न बन गया कि भैया दिसंबर को माने क्या माने। देखिए अब देखिएगा आपके पास में मेरे भाई सितंबर का महीना, ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूँगा मेरे दोस्त, आप भी जानते हैं आपके पास में समय कम है। सितंबर का महीना चल रहा, बचा ही क्या, देखिए अक्टूबर है, नवंबर है और फिर आपका दिसंबर आ जाएगा। सितंबर चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, मात्र देखिएगा इसका मतलब हम इन्हें जोड़ दें तो पूरा
पूरा बोल दीजिएगा आप, अगर ये फर्स्ट वीक में जाएगा तो फिर भी 3 महीने का समय आपके पास में मिल रहा है, मतलब 3 महीने में भी आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छी रफ्तार दे सकते हैं। लेकिन किसी भ्रम में मत रहना कि अगले महीने से तैयारी कर लेंगे, या फिर अगर आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं तो धीरे चलने का समय नहीं है। ये फिक्स होता कि आगे 1 साल बाद पेपर होगा, 6 महीने बाद होगा, तब आप स्पीड रख सकते थे। लेकिन अगर आप इस टाइम पर स्पीड रखते हैं कम तो फिर आप पिछड़ जाएंगे। पूरी दमदारी के साथ में पूरा आपने सिलेबस को रीड कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, चिपका दिया होगा, उसको बैक टू बैक रिवीजन मारिए यार, जितना भी समय मिले, जब जब समय मिले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, एकदम बराबर, सुबह हो, दोपहर हो, दिन हो, रात हो, सोने का समय रखिए, पढ़ाई का समय रखिए। मतलब आपके पास में इतना समय तो बिल्कुल ही ना बचे कि लगता है कि चलो भाई मूवी देख लें। ये समय आपके पास में अगर बच रहा है तो मुझे लगता है आप सही जो है वो रास्ते पर नहीं जा रहे हैं। तो मैं बस ये कहूँगा, इसके अकॉर्डिंग दिसंबर बोल रखा है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि दिसंबर में अगर एग्जाम होता है, हमने सोच लिया कि भाई नवंबर में पेपर होगा, पेपर होता है दिसंबर में, या सोच लिया जनवरी में पेपर हो गया, पेपर होता है दिसंबर में, यानी 1 दिसंबर में पेपर हो गया, आपका जो रणनीति होगा वो जनवरी तक होगा। वो नहीं भाई, आप दिसंबर मान के चलें, इतना समय लग जाएगा, भले ही आगे इसमें 1-2 महीना बढ़ जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन फिलहाल में आप भाई दिसंबर को ही कंसिडर करके चलिए, और यही सच्चाई है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके बाद पैट की जानकारी, ये मैंने क्यों चिपकाया वो थोड़ा बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, और इसको जो है आपको पूरी चीज़ों को लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, किरण पब्लिकेशन की तरफ से यूपीएसआई के क्षेत्र में आपके लिए बेस्ट बुक जो वो मार्केट में लॉन्च की है, इनके माध्यम से देख सकते हैं चैप्टर वाइज 2025 का लेटेस्ट एडिशन, जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट जो सिलेबस है उनकी जो बुक है वो आपको दे रखी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्व पेपर सहित पूरी चीज़ें आपको समझा रखी है। जैसे देख सकते हैं पहली बुक जीके जीएस की है, इधर आपका ये मैथ का है और इधर आपका रीजनिंग का है। तो पूरे सारे सॉल्व पेपर विद चैप्टर वाइज तरीके से आपको बता रखे हैं। तो ये 3 बुक और साथ ही में बाकी जो रिमेनिंग जो बुक है वो यहाँ पर है, इनको आप एक बार देख लीजिएगा। ये जो बुक है ना मेरे भाई, ये आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है, ये आपके पास में होनी चाहिए। इधर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने है किरण पब्लिकेशन का ही हिंदी, तो मैंने आपको बोल दिया मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी, ये 4 बुक हो जाएंगी, चैप्टर वाइज हैं, सॉल्व पेपर हैं। 2021 में जिस तरीके से क्वेश्चंस आए थे वो आपके सामने, और साथ ही में उनका जो व्याख्या है बड़े अच्छे तरीके से सुंदरता के साथ में उसको समझाया गया है। इसके बाद ये 4 सब्जेक्ट के अलावा मूल विधि और संविधान का ये वाला बुक काफ़ी अच्छा बुक है, जो कि 1380 और प्लस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाला ये जो बुक है वो काफ़ी शानदार है, आपके पास में होना चाहिए। देखिए मेरे पास में है, देखिए मेरे पास में है ये वाला बुक, सेम यही है ना, सेम यही है। तो मूल विधि का इतना मोटा बुक है और काफ़ी अच्छा है। देख एक साइड में खोल देता हूँ, पूरा जो है वो एकदम कंपैरिजन करके बताया है, ठीक है, आईपीसी, सीआरपीसी एंड साथ में बीएनएस, बीएनएसएस को लेकर के, और साथ ही में इसके जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चंस के साथ में इनकी जो व्याख्या है वो बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझा दी है। यानी कि मूल विधि को लेकर के अगर आप टेंशन में हैं तो फिर आपका टेंशन इस पुस्तक से काफ़ी हद तक जो है वो खत्म हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस भाई आपके हाथ में है। बुक मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली बुक अच्छी बुक है, इसे आप अपने पास में रखिएगा। इधर देख सकते हैं सॉल्व पेपर 2021 के जितने भी सॉल्व पेपर, जितने भी एग्जाम्स हुए उनके सॉल्व पेपर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये वाली जो पुस्तक है 2025 लेटेस्ट एडिशन 58 सेट वाली बुक 2025, ये काफ़ी अच्छी बुक है, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में 2021 में किस तरह के क्वेश्चंस बने थे। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मैंने यहाँ पर बोला आपको कि पैट वाला जो मैंने ये क्यों लगा रखा है, बेसिकली उस पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान इधर रखना चाहूँगा, उसके बाद वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए एक सेकेंड, पैट वाला जो मैंने ये जो लगाया, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर एक चीज़ देखिएगा, इसका आंसर की आ गया, क्या आ गया है मेरे साथी, पैट का जो आंसर की है ना मेरे भाई वो आ गया है। ऐसा करिएगा, आपको थोड़ा समय देना है। अगर आपने पैट का एग्जाम नहीं दिया है तो मेरे भाई पहले बात, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने हैं, गूगल से कहीं से भी डाउनलोड कर लो, इन पेपर को आप जरूर लगाना। पेपर जब आप लगाएंगे, सिलेबस लगभग वही रहता है, तो जब आप लगाएंगे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस बार का जो पैट का जो क्वेश्चन लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था पिछले की तुलना में। ये वाला पेपर आपको लगेगा यूपीएसआई वाला फील देगा। तो इसके अंदर ज़्यादा प्रयास करना कि जो हिंदी वाला पोर्शन है, इंग्लिश तो नहीं, लेकिन यूपीएसआई में इंग्लिश के भी जो वर्ड मीनिंग आते हैं उसको लेकर के, मतलब ओवरऑल ये पूरा पेपर आप जरूर लगाइएगा, ठीक है, दोनों दिन के पेपर पूरा लगाइएगा। इससे क्या होगा, जो आपका प्रैक्टिस है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और साथ ही में जब हम किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं ना, बहुत बेहतर फील होता है यार। इसके अंदर जो हमने, मतलब ये होता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ
वो एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चंस एग्जैक्टली जो आपके पेपर में फंस रहे हैं, मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो मेरे भाई इसको आप जरूर लगाना। बाकी इसका कोई उद्देश्य था नहीं एक्चुअल में यहाँ लगाने का। चलेगा, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। भाई पढ़ाई लिखाई करिएगा। अगली वीडियो और पिछली वीडियो क्या होती है, बेसिकली देखिएगा समय का सदुपयोग करना है, मतलब ज़्यादा समय आपको ना तो यूट्यूब पर देना है, ना मूवीज़ वगैरह किसी चीज़ में आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। प्रयास करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को दे पाए, वो ज़्यादा बेहतर है। दिन में रात में अगर कुछ मेरे साथी लोग ऐसे देख रहे होंगे इस वीडियो को जो नौकरी की तैयारी, मतलब जो ऑलरेडी नौकरी में है, उनके लिए दिक्कत, भाई एक शब्द बोलूँगा, आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिना टाइम मैनेजमेंट के बात नहीं बन पाएगा। आप जानते हैं दिन हो रात तो उसमें नौकरी साथ में पढ़ाई करना ये बड़ी बात होती है। तो इसके लिए अगर आप नौकरी पर जा रहे हैं, वहाँ पर किताब अलाउ नहीं है, तो कोई बात नहीं, पन्ने वन्ने फाड़ करके आप अपने साथ में ले जाइएगा। तो प्रयास करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय जो है वो व्यर्थ की चीज़ों में ना जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू सो मच।